नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बच्चों के विवाद में चली गोली, एक व्यक्ति को लगी 3 गोली, अस्पताल में चल रहा है इलाज, पुलिस कर रही है मामले की जांच। पहले गैंगरेप की कोशिश, फिर पीड़िता के चरित्र पर सवाल। पंचायती से पहले लड़की ने उठाया खौफनाक कदम। और सुबह सुबह भीषण सड़क हादसा, ट्रक पिकअप की भीषण टक्कर में एक की मौत। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में बच्चों के विवाद में खूनी झड़प हो गई। देखते ही देखते एक पक्ष ने अपने पड़ोसी पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लग गई। घटना हथौड़ी थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव की है, जहां बच्चों के विवाद में गोलीबारी की घटना हो गई। पड़ोसी ने ही युवक संजय राय को 3 गोली मार दी। इसके अलावा उस पर चाकू से भी हमला किया गया है। घायल को इलाज के लिए गंभीर स्थिति में SKMCH में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बच्चों के विवाद में पड़ोसी से ही झड़प हुई है, जिसके बाद पड़ोस के ही रहने वाले युवक ने अपने साथियों के साथ संजय राय पर जानलेवा हमला कर दिया। पड़ोस के ही रहने वाले रामदेव राय के पोता के द्वारा दुनाली बंदूक से फायरिंग की गई, जिसमें 3 गोली संजय राय को लगी। ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि घटना की सूचना मिली है, मामले की जाँच की जा रही है। घटना हुआ कि लड़का में मारपीट हुआ, भोज खाने गया ना, तो गोली वोली बताया उसको लड़का के, उसी के लिए सियान बोला ये रोज़ कहता है गोलियाँ मार देंगे, तो ना मार देंगे, ना है यह है, रोज़ धमकी देता है, थाना के बोलता है, थाना कोई रिश्वत नहीं ले रहा है। आज क्या हुआ? आज गोली मार दिया है। क्या बजे की घटना? ये मोटा मोटी 3 बजे के करीब। क्या बोला आके गोली चलाना था? कह रहा है कि गोली सबके मार देंगे घर भर में। अच्छा, क्या कौन फायरिंग किया है? स्वांशु किया है। क्या गोली चलाया? क्या बार? 3 बार, 2 गोली फायर किया है। लगा क्या वो? एगो माथा में लगा हुआ है, एगो बाह में लगा हुआ है। मतलब मारने का इरादा था? मारने का इरादा पूरा। तो आप लोग दबंग है? दबंग है, पूरा दबंग है। कौन लोग है? क्या नाम है सबका? एगो के तो जानते हैं गांव के से, श्यांशु है एगो, पड़ोसी है। हाँ पड़ोसी है। एगो है जो संजय राय के लड़का हुआ, श्यांशु जी गोली चला, संजय राय इसको भी नाम है, और उसको भी बाप के संजय नाम है, राय नाम है। पुलिस नहीं गई? कुछ न गया है, बोला है खाली कि दवाई कराइए, पकड़ के भी उसको छोड़ दिया सब। पिछले बार में पकड़ाया था डकैती में, उसको भी छोड़ दिया कहना। सर हम जॉय काटने जा रहे थे, समझे, तो पहले मेरा लड़का को मारा है तो हम उसको फ़ोन करके बोले हैं, तो बोला कि हम फन्ना चौक पर है, तुम आओ। हाँ, बोला? वही लड़का बोला है। क्या नाम है? स्वांशु नाम है। अच्छा। उसके बाद वो बोला, तो हम कहें ठीक है, तू हमारा लड़का के मारेगा तो हमको मार। हम चौक पर गए हैं, तो 12 आदमी था, 12-13 आदमी, वो दोनों हमको 2 गोली चला दिया है, एक चाकू मार दिया है, पटक के देकर चढ़ले था सब। दुनलिया से चलाया? दुनलिया से चलाया सब। अच्छा। हाँ, उसके बाद सब के सब भाग गया है, हम अकेले थे, क्या कर सकते हैं। चाकू को भी चलाया है? हाँ सर, चाकू चलाया, माथा में चाकू मारा है। क्या चीज़, किस चीज़ का विवाद है वो? अरे सर पता है, छोटा लड़का एक दिन भोज खाने गया था, लड़का में झगड़ा हुआ था, तो उसके भी सिक्सर निकाल के सीना पर भिराया था। तो हम लोग गए यहाँ से, तू थाना के गाड़ी गया 112 के, तू भाग गया, तो कुछ नहीं हुआ, छोड़ दिए इतने पर। उसी दिन से मतलब कैसे कर रहा है लड़का को मारने के लिए। पड़ोसी है आपका? सर पड़ोसी है। क्या मतलब आज हत्या का इरादा था आपके? मारना था? मारने के चक्कर में सर वो सब लगल था, हम अकेले थे, वो सब 12-13 आदमी था, अकेले हम क्या कर सकते थे। नाम जानते हैं सबका? हाँ जानते हैं। क्या है नाम? उसका नाम स्वांशु है। और लोग कौन था उसके साथ में?
उसके साथ में लड़का सो के नहीं चिंती है। अज्ञात लड़का का था। हाँ, सब अलग अलग के था सर। कौन गांव का घटना है? झर कल्याणपुर का घटना। बथौली थाना क्षेत्र में से गोलीबारी की घटना सामने आई। ये संज्ञान में आया है, थानाध्यक्ष द्वारा बताया गया था और वो अविलंब घटनास्थल की ओर प्रस्थान किया है। हम लोग जो भी घटना के बाद अनुसंधान के बाद आएगा तो आप लोगों से साझा करेंगे। मुजफ्फरपुर में गैंग रेप की कोशिश के बाद चरित्र पर लांछन लगाने से आहत छात्रा ने अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। घटना बोछा थाने के भूताने पंचायत के एक गांव की है। गैंग रेप की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई की बजाय पीड़िता पर ही लांछन से आहत 10वीं की नाबालिग छात्रा ने गुरुवार देर शाम ये कदम उठाया। पंचायत में सफाई देने के लिए उसे बुलाया गया था। इधर घटना से आक्रोशित परिजन, ग्रामीणों और महिला समूह की कार्यकर्ताओं ने छात्रा का शव भूताने पीएसएस के गेट पर रखकर बवाल किया। भीड़ ने बिजली विभाग के जेई समेत 25 कर्मियों को रात 11 बजे तक बंधक बनाए रखा। करीब 3 घंटे तक चले बवाल के बाद पुलिस ने पीएसएस के गार्ड आरोपित अंकित कुमार और उसके पिता दीपक राय को गिरफ्तार कर लिया। दूसरा आरोपित रवि राय और उसका पिता दिनेश राय फरार है। देर रात तक शव के साथ पीएसएसपी पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जेई पर मामले को रफा दफा करने के प्रयास का आरोप लगाया। डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि परिजनों ने 2 युवकों पर छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया है। यहाँ क्या करता था वो? एक मुख्य आरोपित व उसके पिता को पकड़ा गया है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी बनाई गई है। परिजनों के बयान पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। रवि रहा था ना, तो वो मैंने गेट खोल रहा था, तो हम उसको चहटे तो वो पीछे में आए भागा, और पीछे में आए भागा तो उसको हम चहटे गए तो वहाँ पकड़ा गया तो और लोग छोड़ा दिया। समाज में फैसला हुआ इसको, तो जय साहब कहा कि ठीक है हम फैसला करेंगे। बस और उसका पप्पा आया अभी दिनेश राय आया तो कहता कि तू कैसा औरत हम जानते हैं, तो बेटा उसको मारना चाहिए। तो बेटा तो आज क्या घटना घटी है? तो आज सर जो जय साहब कल से डेट देते नहीं फैसला किए, तो बाद में खंता आए हैं, लोग सब बोला है तो उसको आत्महत्या कर लिया हमारे लड़की। अब प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से न्याय मांगते हैं। क्या नाम? अल्पसंख्या हम कितने बच्चे हैं? गरीब आदमी है सर। आपके कितने बच्चे हैं? हमारा 2 लड़की था तो खत्म हो गया। ये कितने नंबर पर थी? छोटी है। किस क्लास में पढ़ती थी? मैट्रिक में। पंचायती की मामला सामने आया और इसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। क्या है पूरा मामला? ये कल ये बोचहा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो बाजितपुर गांव है वहां का ये मामला है, जिसमें कि कल एक नाबालिग लड़की के द्वारा की मृत्यु हो गई, जो अभी तक बताया जा रहा है आत्महत्या है, जिस पर भी जांच हो रही है। इसमें इसके बाद उसके परिवार वालों के बीच थोड़ा आक्रोश था, जिसको लेके वो लोग जो वहाँ पे जो पावर सब स्टेशन है वहीं पे गांव में ही, उसके बाहर ही वो लोग अपनी मांगों को रख रहे थे, जिस बात को लेके पुलिस के द्वारा वहाँ पे एक्शन लिया गया और उन लोगों की बात सुनी गई और उसी दौरान 2 लोग को डिटेन भी किया गया। उसके अलावा एक और आरोपी है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो जो लड़की जो एक्चुअली जो लड़की जिसका देहांत हुआ उसका घर पावर स्टेशन के बगल में ही था, बिल्कुल बगल में है। तो बताया जा रहा है कि एक लड़का जो है उसके घर में गया था, उस लड़के को हम लोग तलाश रहे, फरार है, उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं और इसी को लेकर उन लोगों ने शुरू में उन लोगों का आक्रोश था, बट पुलिस ने उनसे बातचीत की है और अभी वो आवेदन दे रहे हैं। जैसे ही आवेदन देंगे उस पर भी हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। लड़की की पहचान हुई है? हाँ, लड़के जो उन्होंने नाम बताया उस लड़के की पहचान होगी, उसको हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार भी कर लेंगे। बिजली विभाग का कर्मी बताया गया। अब इस पे हम लोग जांच करें, क्योंकि बिजली विभाग का परमानेंट कर्मी तो नहीं है, लेकिन वो ज़रूर वहाँ पे वो मानव बल आता है ना, उसमें वो था, तो हम लोग उसको पता कर रहे हैं, वो पूरा पता चल जाए। लड़के की शिनाख्त हो गई है और बहुत जल्दी उसकी हम लोग गिरफ्तारी भी कर लेंगे। इसके पहले भी कुछ किया था क्या खाने पर? इसके पहले हम लोग अभी बात कर रहे हैं, वहाँ कुछ बातें हुई हैं जिस पर हम लोग डिटेक्शन कर रहे हैं, तो पुराना मामला है या नया, ये अभी हम लोग खुल के बाहर आएगा तो बता पाएंगे। मुजफ्फरपुर में शुक्रवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल का इलाज चल रहा है। घटना सदर थाना क्षेत्र के हाजीपुर मुजफ्फरपुर निर्माणाधीन 4 लेन पर मधुबनी के पास हुई है। बताया जा रहा है कि सुबह घना कोहरा होने की वजह से यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की सुबह एक ट्रक और एक पिकअप में आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी
कि दोनों वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में पिकअप वाहन में सवार खलासी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायल ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही हादसे में क्षतिग्रस्त दोनों वाहनों को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि अधिक कोहरा होने की वजह से हादसा हुआ है। गाड़ी जा रही थी, कोहरा का समय था, दोनों आपस हम दुकान में थे, दुकान में आवाज हुआ, हम आवाज सुन करके बाहर आए, उसमें देखे दोनों एक्सीडेंट हो चुका था, दोनों टकरा गई आमने सामने। कुहासा के कारण हुआ। कौन सी गाड़ी थी? पिकअप है और बड़ी ट्रक है। एक की मौत हो गई, और भी हुई है क्या? एक एक्सपोर्ट डेड है, अंदर चपा करके एक बचा है जो बड़ी मशक्कत करने के बाद उसको निकाल करके SKMCH में भेजा गया। हाँ, 3-4 लड़के मिल करके हम लोग निकलवाते हैं। स्थानीय हम यहाँ का। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर पुलिस ने पंसलवा स्थित एक ढाबे से छापेमारी कर करीब 3 क्विंटल 68 किलो गांजा जब्त किया है। मामले में चालक समेत अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्कर गिरोह के आधा दर्जन तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। चालक उत्तर प्रदेश के रामबरन सिंह को जेल भेज दिया गया है। जिन तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है उनमें चालक के अलावा उपचालक कानपुर देहात निवासी नरेश कुमार, मोतिहारी के छतौनी निवासी मिराजुद्दीन समेत आधा दर्जन लोग शामिल हैं। डीएसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि गिरफ्तार चालक ने पूछताछ में बताया कि गांजा लाने नेपाल जाने के लिए तस्कर मोतिहारी के छतौनी निवासी मिराजुद्दीन ने ही एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से ट्रक मुहैया कराई थी। चालक उक्त ट्रक को लेकर नेपाल पहुंचा, जहां से करीब 3 क्विंटल 68 किलो गांजा 35 पैकेट में बनाकर ट्रक के अंदर तहखाने में छुपाकर रखा गया था। उसके बाद ट्रक को कांटे के लिए रवाना किया गया। हालांकि मोतीपुर के पंसलवा स्थित एक लाइन होटल पर ट्रक लाइनअप के लिए एक और तस्कर के इंतजार में रुका था। इसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी शुरू कर दी। इस दौरान ट्रक के बने तहखाने से 35 पैकेट में रखे करीब 3 क्विंटल 68 किलो गांजा बरामद किया गया। मौके से चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि मामले में चालक समेत आधा दर्जन तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर चालक को जेल भेज दिया गया है। मोतीपुर थाना अंतर्गत एक सिंधवारी गंज जो पड़ता है, जो हाईवे पे पड़ता है, वहाँ पे एक रेड चिली करके एक ढाबा है। वहाँ पे गुप्त सूचना मिली कि ये परसों गुप्त सूचना मिली कि एक ट्रक है जिसमें संदिग्ध रूप से कुछ गांजे का कंसाइनमेंट लेके जाया जा रहा है। त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने वरीय पदाधिकारी को बताते हुए SHO ने टीम बनाई और जिन्होंने वहां जाके रेड किया, ट्रक को अपनी हिरासत में लिया और जैसे ट्रक को हिरासत में लिया वहां पे उस ट्रक के चालक और सह चालक भागने की कोशिश करे तो उनको पकड़ लिया गया, उनको रोका गया। फिर ट्रक की जब तलाशी ली गई तो उसमें 35 बंडल गांजा मिला। विधिवत तलाशी ली गई, उसमें 35 बंडल गांजा मिला, जिसको बाद में वजन करवाया गया तो वो लगभग 367 किलो कुछ ग्राम आया। और इसी के साथ उस ट्रक के चालक और सह चालक को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और वो गांजे को भी सीज किया गया। रहने वाले कहाँ के थे? ये जो चालक और सह चालक है ये कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कानपुर के पास कोई गांव है जहाँ के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लाया अभी इस पर जांच कर रहे हैं हम लोग। ट्रक बिहार का ट्रक नंबर है। पूछताछ में उन लोगों ने कुछ बताया कि किसको देनी थी? इस पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसमें और जो लोग शामिल हैं उनको हम लोग गिरफ्तार करें। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर संसद में दिए गए बयान के खिलाफ जिला कांग्रेस के द्वारा मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान रोड स्थित पार्टी कार्यालय से जुलूस निकाल कल्याणी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का ये अशोभनीय टिप्पणी संवैधानिक पद पर बैठकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश है। उन्हें अविलंब पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। मौके पर जिला प्रवक्ता समीर कुमार, लोक क्रांति यादव, डॉक्टर शंभू राम, केदार सिंह पटेल, कौशल किशोर चौधरी, जूही प्रीतम, रियाज अहमद डेजी सहित दर्जनों कांग्रेस नेता मौजूद रहे। 17 तारीख को गृह मंत्री भारत सरकार के अमित शाह जी ने बयान जो दिया, हमारे संविधान के रचयिता
पूजनीय आदरणीय बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कि अंबेडकर 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 एक फैशन हो गया है। यह जो कमेंट करके अपमान जो किए हैं, इसके विरुद्ध में हमारे नेता मल्लिकार्जुन, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, सांसद और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रियंका गांधी जी और तमाम सांसद राज्यसभा और लोकसभा के विरोध प्रकट किए। इससे तिलमिलाकर इन्होंने कल आक्रमण किया खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर, और प्रियंका गांधी जी के सामने टकराने की कोशिश और उनके साथ मिसबिहेव करना चाहा। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि यह देश महात्मा गांधी का रहेगा कि गोडसे और ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो गोदला कांड कराए हैं, पूरे देश में हिंसा फैलाना चाह रहे हैं। महात्मा गांधी अहिंसा परमो धर्म का यह देश, यह पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा में क्या करवाना चाहते हैं। और आप देखे होइएगा कि कल भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुंडों द्वारा प्रदेश सदाकत आश्रम, जहां की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और उस आश्रम पर अटैक करने का काम किया। अगर हमारे युवा कांग्रेस के साथियों ने कल कांग्रेस को जलाने के मूड में थे, कार्यालय को आ गए थे, और कांग्रेस भाई अहिंसा परम धर्म को अपनाते हुए कोई बड़ी हिंसा नहीं हो पाई। तो यह क्या, यह देश को क्या यह देना चाहते हैं संकेत कि नाथूराम गोडसे का देश रहेगा कि महात्मा गांधी का देश रहेगा। मैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह से पूछना चाहता हूँ। आज यह प्रदर्शन मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में तिलक मैदान से कल्याणी चौक पर हम लोग आए हैं कि अमित शाह माफ़ी मांगे, जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के अपमान करने का काम किए हैं उस पर माफ़ी मांगे, नहीं तो कांग्रेस पार्टी गांव से लेके दिल्ली पार्लियामेंट तक आंदोलन करती रहेगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में दिए गए आपत्तिजनक बयान पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। पूरा विपक्ष इसके लिए माफ़ी की मांग पर अड़ा हुआ है। देश के हर हिस्से में विरोध प्रदर्शन जारी है। लालू विचार मंच ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और अमित शाह के बयान की कड़ी शब्दों में निंदा की है। लालू विचार मंच के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अजय राम ने कहा कि देश के गृह मंत्री को ऐसा बयान शोभा नहीं देता है। अगर राम राम करने से भगवान मिल जाते तो तुरंत अमित शाह को अपने पद से त्यागपत्र देकर मठ मंदिर पकड़ लेना चाहिए, वहीं से राम राम जपते और स्वर्ग पहुंच जाते। अमित शाह अगर अपने बयान को लेकर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आने वाले समय में दलित समाज को उनको सड़क पर लाने का काम करेगी। वहीं लालू विचार मंच के नेताओं ने कहा कि संसद में विकास का काम होता है, धर्म का नहीं। अगर धर्म की ही बात करनी है तो इस्तीफा देकर मंदिर चले जाएं, वहां से धार्मिक बातें करें। चुनाव के समय अमित शाह को अंबेडकर की याद आ जाती है, उनका नाम लेकर उनके वंशजों से वोट मांगते हैं और चुनाव जीतने के बाद संसद में अंबेडकर का अपमान करते हैं। यह दोहरी नीति नहीं चलेगी। अगर अमित शाह संसद में सबके सामने इस कृत्य के लिए माफ़ी नहीं मांगते हैं तो लालू विचार मंच इसके लिए आंदोलन करेगी। कि हम घोर निंदा करते हैं। एक गृह मंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। अगर राम राम भजने से अगर स्वर्ग नसीब हो जाता तो अमित शाह को रिजाइन देकर तुरंत मठ मंदिर ज्वाइन कर लेना चाहिए, न कि उनको सदन में रहना चाहिए। वहीं पर मठ मंदिर से राम राम भजते और स्वर्ग जाते। लेकिन हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भगवान मानते हैं, जिन्होंने हमारे भविष्य के लिए एक ऐसा लकीर खींच के गए हैं कि हम लोग सड़क से भी सदन तक जाने का उन्हीं का देन है। और ये जो अमित शाह मनुवादियों वाला जो बोली बोल रहे हैं, इनको सदन में माफ़ी मांगने चाहिए, नहीं तो आने वाला समय में हम दलित समाज इनको फिर रोड पर लाने का काम करें। कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया मेरा बयान को। अच्छा, इसमें तोड़ा क्या मरोड़ा गया? आप तो खुलेआम कह रहे हैं कि जितना अंबेडकर जी के नाम लेते उतना अगर भगवान के नाम लेते तो स्वर्ग हो जाता। भगवान लोगों के दिल में है,
भगवान को दिखाने के इनके तरह नहीं है कि राम राम जपना पराया माल अपना, सीधे राम के नाम पर राजनीति करते हैं। लेकिन अंबेडकर साहब हम लोग के विचार के, हम लोग के गरीब गुरबा के वो एक पुरोधा थे, जिन्होंने हम लोग का एक लकीर ऐसा लिख के गए कि हम लोग को जो मनुस्मृति के द्वारा जो एकदम छुआछूत के दृष्टि से देखा जाता था, आज हम लोगों को उठाकर सदन में भेजने का काम किया। वैसे महापुरुषों के जो खिलाफ वो बोल रहे हैं और सफाई दे रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अंबेडकर जी को वंशज से वोट चाहिए। अंबेडकर जी के गाली भी बकेंगे, ये दोहरी नीति उनकी नहीं चलेगी। बवाल मचा हुआ, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कोई वर्ग के नेता नहीं थे, वो जमात के नेता हैं और उन्होंने जो संविधान लिखा, आज उसी पर हर वर्ग के लोग, हर तबके के लोग चल रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में जो गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा जो बयान आया है, वो घृणित बयान है। उनको लोकसभा के मंदिर में ही सभी सांसदों के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि यदि अमित शाह जी माफ़ी नहीं मांगते हैं तो लालू विचार मंच इसके लिए आंदोलन करेगा। साथ ही मैं कहना चाहता हूं, जो लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हुए सांसद को, जो जिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान पर जो आज आपने विधानसभा लोकसभा के मंदिर में जीत कर जाते हैं, वैसे वहाँ पर जो मंत्री आपको कटआउट करते हैं तो उनको मजबूती के साथ विपक्ष को खड़ा होकर उनको विरोध करना चाहिए। और अमित शाह जी को यदि उनको धर्म से ही बात करना है तो लोकतंत्र के मंदिर में विकास की काम होती है, धर्म की काम नहीं होता है। वो कहीं चले जाए इस्तीफा देकर और मठ मंदिर में जाए, वहाँ पूजा करे, लोग की सेवा करे उसमें, और स्वर्ग की और नरक की बात वहाँ जाकर करे। मंदिर में सभी तबके के लोग एक समान हैं और देश की विकास जरूरी है। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। वही अमित शाह जी जब चुनाव आता है तो उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम लेते हैं और दलित वर्ग से वोट लेने का काम करते हैं। जब चुनाव जीत कर चले जाते हैं तो फिर भरी संसद में दलितों के अपमान करने का काम करते हैं, जो उनकी दोहरी चरित्र का उजागर होता है। एक दांत बोलने का और दूसरा दांत हाथी की तरह दिखाने का है। इसलिए मैं अमित शाह जी से पुनः फिर कहूँगा कि वो सदन में माफ़ी मांगे और बाबा साहब अम्बेडकर को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखे। बाबा साहब अम्बेडकर अभी भगवान के स्वरूप में दिखे। बिहार स्टेट बार काउंसिल के निर्वाचित सदस्यों की आईडी और सर्टिफिकेट वेबसाइट से हटाने का निर्देश ट्रिब्यूनल कोर्ट ने आदेश दिया है। बिहार स्टेट बार काउंसिल के निर्वाचन पर अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने सवाल उठाया था। उन्होंने चुनाव पर धांधली का आरोप लगाया था। इस मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ट्रिब्यूनल कोर्ट में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा, उमेश प्रसाद सिंह, महेंद्र प्रसाद सिंह, अलका पांडे समेत कई अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से याचिका दाखिल की थी। इस पर संज्ञान लेते हुए ट्रिब्यूनल कोर्ट नंबर 3 के न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन की बेंच ने आदेश दिया है कि निर्वाचित सदस्य वेबसाइट से सर्टिफिकेट और फोटो हटा ले। कोर्ट से जब तक आदेश नहीं आता है तब तक यह आदेश लागू रहेगी। वहीं आवेदक अधिवक्ताओं को नोटिस करने पर वह बार काउंसिल का जवाब नहीं देंगे। इस मामले में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि उन्होंने स्टेट बार काउंसिल के खिलाफ ट्रिब्यूनल कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ने सराहनीय आदेश दिया है। इस आदेश के बाद स्टेट बार काउंसिल के निर्वाचित सदस्य अपना पद नाम नहीं लिख सकते हैं। जब तक ट्रिब्यूनल से फैसला नहीं होता है तब तक निर्वाचित सदस्यों की कार्य प्रणाली स्थगित रहेगी। बिहार स्टेट बार काउंसिल के सदस्य का चुनाव हुआ था। उस चुनाव में हम भी भाग लिए और लगभग 150 से ऊपर लोगों ने पूरे बिहार से भाग लिया, जिसमें 25 मेंबर चुना करके 10 फरवरी 2024 को इसका रिजल्ट निकला कि 25 लोग मेंबर चुने गए हैं। हम लोगों ने यह आरोप लगाया कि जो चुनाव हुआ है, जो मतगणना हुई है या जो मत गिराया गया है, जो भी लोग मत गिराए हैं उसको हेरा फेरी करके और हम लोग को हराया गया और चुनाव कराया गया। इसको लेकर के बिहार स्टेट बार काउंसिल के खिलाफ जो सेक्रेटरी हैं, हमने और हमारे साथ कई साथियों ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो ट्रिब्यूनल कोर्ट नंबर 3 है
उसमें हम लोगों ने चुनाव याचिका 1/2024 दाखिल किया। हम लोग के बाद जो सीनियर अधिवक्ता हैं धर्मनाथ प्रसाद यादव जी, उन्होंने भी चुनाव याचिका 2/2024 दाखिल किया। पिछले अभी 7 दिसंबर को एक सुनवाई होनी थी, सब लोग उसमें अपीयर हो चुके हैं और जवाब भी दाखिल कर चुके हैं। हम लोगों ने एक पिटीशन डाला अपने सीनियर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रविशंकर जंदयाल के माध्यम से कि जब 7 फरवरी 2024 को ट्रिब्यूनल कोर्ट के द्वारा माननीय चेयरमैन के द्वारा सदस्यों के द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि जो लोग भी अपने आप को इलेक्ट कहते हैं और चुनाव जीतने की बात कहते हैं उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, और सर्टिफिकेट आज तक मिला भी नहीं, गजट भी उसका नहीं किया जाएगा और गजट भी आज तक नहीं हुआ। उसके बावजूद अपने आप को बार काउंसिल का मेंबर कहते हैं। बार काउंसिल के वेबसाइट पर फोटो के साथ अपना नाम और नीचे में बार काउंसिल के मेंबर लिखते हैं। इस पर रोक लगाया जाए, चूँकि बार काउंसिल के एक्ट 48 क्लॉज 3 कहता है कि जब सर्टिफिकेट उनको नहीं प्राप्त हुआ और जब गजट नहीं हुआ तो मेंबर नहीं है। तो माननीय चेयरमैन की 3 सदस्यीय कमेटी ने, जो ऑनरेबल पूर्व चीफ जस्टिस दिल्ली के हैं ऑनरेबल राजेंद्र मेनन साहब के साथ 3 सदस्यीय कमेटी ने इसकी सुनवाई करते हुए एक आदेश पारित किया और कहा, निर्देशित किया बिहार बार काउंसिल के सेक्रेटरी को अविलंब जो वेबसाइट पर इनका फोटो और नाम चल रहा है कि हम बार काउंसिल के मेंबर हैं, गर्व से जो कर रहे हैं, उनको अविलंब हटाया जाए। हालांकि उसी रोज इन्होंने हटा दिया। इसके साथ साथ यह भी न्यायालय ने कहा कि जब तक इस चुनाव याचिका का निष्पादन नहीं किया जाता है तब तक यह आदेश लागू रहेगा। शुक्रवार को अखिल भारतीय धोबी महासंघ और संत गाडवे सेवा परिषद मुजफ्फरपुर इकाई के संयुक्त तत्वावधान में संत शिरोमणि संत गाडगे जी महाराज के 68वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मुजफ्फरपुर के संत गाडगे नगर सिकंदरपुर धोबी घाट स्थित कार्यालय में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और नवनिर्वाचित एमएलसी बंशीधर बृजवासी को फूलमाला एवं अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया। मौके पर परिषद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष देवन रजक, अजय कुमार रजक, मनोज कुमार बैठा, अमित कुमार लाला, पूनम कुमारी, निर्मला देवी, पंकज कुमार सहित काफी संख्या में संस्था से लोग मौजूद रहे। हम लोगों ने आज एक कार्यक्रम संत गाडगे जी जो रजक समाज में जन्मे थे, उनको हम लोग 98वीं जयंती समारोह पुण्यतिथि समारोह आज मना रहे हैं। इसलिए मना रहे हैं कि रजक समाज में जन्मने के साथ ही इन्होंने पूरे देश को एकत्र करके और अनेकों कार्य इन्होंने किया, जिस कार्य के लिए आज अपने समाज में रहकर हम लोग बताने का काम करते हैं। संत गाडगे जी 23 वर्ष की उम्र में गिरी को त्यागे और त्यागने के साथ जो भी समस्या सबसे पहले जो गांव में उन्होंने देखा और देखा तो 2 समस्या इनके निकट में सबसे ज़्यादा आया। पहला, भारत में लगभग शिक्षा की कमी थी, जिसके चलते साहूकार उनको ठगता था, और दूसरा उन्होंने स्वच्छता, जो भी बीमारी उत्पन्न होती थी वह अस्वच्छता के कारण, इसलिए इन्होंने 2 चीज़ पर अधिक जोर दिया कि सभी लोग को अगर स्वच्छता के लिए आपको करना है तो आप हर दिन आप स्नान कीजिए। और उन्होंने कहा ही नहीं, जहाँ भी वो जाते थे गायन गाते थे, वो गायन के पहले अपने शौचालय को अपने हाथ से साफ करते थे। साफ करने के बाद जय गोपाला का नारा लगाते थे, और उससे जो चंदा उन्होंने इकट्ठा किया, उस चंदे के बल पर उनका परिवार नहीं चला, बल्कि उस समय उन्होंने जिस समय कैंसर का नाम सुनकर ही डरता था, उस समय कैंसर अस्पताल, उन्होंने अनेक विद्यालय खुलवाया। और उनका सबसे बड़ा और भी था कि अपने समाजों को लोग को ही नहीं अपितु सभी लोगों को कहा कि अगर थाली लोटा भी अगर बेचना पड़े तो बेच लो, पत्ते पर खा लो, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षित निश्चित बनाओ। और आज उन्हीं के कारण है कि बहुत लोग उसके बाद अंबेडकर साहब भी उनसे मिले और उनसे प्रेरणा लेकर भी उन्होंने भी आगे काम किया था। वैसे महापुरुषों को हम लोग आज जयंती पुण्यतिथि और जयंती मनाते हैं, और यहाँ पर उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित कर हम लोगों ने प्रेरणा अपने समाज को देने का काम किया है कि आज मानकर आप चलिए कि आपके समाज में ही जन्मे, जिन्होंने महाराष्ट्र के अनेक जगह पर उन्होंने कार्य किया है।
और उनके जो बताए गए रास्ता है उस पर हम लोग चलने का, हम लोग अमल करने का भी हम लोग आज संकल्प लेते हैं। एक प्रयास मंच के द्वारा मुजफ्फरपुर के पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित एक कार्यालय में सामाजिक शिक्षक व समाज सुधारक भारत के महान विभूति संत गाडगे जी महाराज की 68वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम आयोजित की गई। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि आज ही के दिन 20 दिसंबर 1956 को बाबा का निधन हो गया था। बाबा सामाजिक शिक्षक व समाज सुधारक व्यक्ति थे। अपने संदेश में संत गाडगे बाबा ने कहा कि शिक्षा हर किसी के लिए अति आवश्यक है। साथ ही ज़रूरतमंद बच्चों के बीच पठन सामग्री वितरित की गई ताकि ये बच्चे भी पढ़ सके और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन करें। कार्यक्रम रमेश रजक, रानी देवी, सुनीता देवी, बालेश्वर रजक, मुनि देवी, मीना देवी, राहुल रजक, संजय रजक, अन्य लोग उपस्थित थे। खाने का थाली बेचना पड़े बेच दो, पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, लिखाओ और आगे बढ़ाओ। ये कहना था सामाजिक शिक्षक व समाज सुधारक भारत की महान विभूति संत गाडगे जी महाराज जी का। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में भारत की महान विभूति सामाजिक शिक्षक व समाज सुधारक व्यक्ति संत गाडगे जी महाराज जी का 68वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज ही के दिन 20 दिसंबर 1956 को बाबा का निधन हो गया था। बाबा सामाजिक शिक्षक व समाज सुधारक व्यक्ति थे। उन्होंने शिक्षा पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने कहा शिक्षा हर व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है। अगर खाने का थाली बेचना पड़े बेच दो, पर अपने बच्चे को जरूर पढ़ाओ लिखाओ। और वो शिक्षा पर भी ध्यान दिए। इसके अलावा वो साफ सफाई पर ध्यान दिए। वो जब किसी गांव में जाते थे तो वो खुद साफ सफाई करने लगते थे, और जो पैसा गांव वाले देते थे उस पैसा से वो 100 से अधिक सामाजिक संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, धर्मशालाएं का उन्होंने निर्माण किया। और आज उनकी 68वीं पुण्यतिथि पर मंच के द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सभी लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर सशक्त नमन किया। और साथ ही सभी लोग के बीच मंच द्वारा पठन सामग्री वितरण किया गया, ताकि ये लोग अपने साथ अपने परिवार, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर और नाम रोशन कर सके। और मंच के द्वारा भी लगातार अपने शहर मुजफ्फरपुर में शिक्षा को लेकर काम जागरूकता अभियान करती है, ताकि ये बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन कर सके। मुजफ्फरपुर के मरवन प्रखंड के जीएन पंचायत के दारापट्टी गांव में वर्षों से जर्जर पड़ी सड़क का अब कायाकल्प हो गया है। शुक्रवार को जिला परिषद आसिफ इकबाल ने पीसीसी ढलाई सड़क का विधिवत उद्घाटन कर गांव के लोगों को सौगात दी। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि यह मुख्य सड़क थी जो काफ़ी समय से जर्जर अवस्था में था। पानी लगने की वजह से अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती थीं। यह सड़क के बन जाने से ग्रामीणों में हर्ष का लहर है। मौके पर मरवन जिला परिषद सदस्य आसिफ इकबाल ने कहा कि अपने पिछले 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने केवल जनता के हित के लिए काम किया है और उसकी सारी उम्मीदों पर खरा उतरे हैं। सरकार की भी जो योजना है उसे अपने पंचायत में सभी लोगों के पास पहुंचाने का कार्य किए हैं। जो थोड़ा बहुत कार्य बचा है उसे अपने इसी कार्यकाल में पूरा कर लेंगे। इसी दौरान मोहम्मद इखलाक, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद जाहिद, मुकेश राय, धर्मवीर भगत सहित कई अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। जी, ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। इस वजह से काफ़ी जल जमाव यहाँ पे हो जा रहा था और काफ़ी जर्जर सड़क हो गई थी। तो इसका निर्माण हुआ है। निर्माण होने के बाद उद्घाटन है और इससे ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह है। और अब अपने हर पंचायत, अपने जिला परिषद क्षेत्र के हर पंचायत के सभी गांव में हमने अपने योजना को पहुंचा दिए हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। मेरे पिछले 3 साल में हमने जो कर दिखाया है, ये जनता से पूछ सकते हैं कि क्या काम हमने पिछले 3 साल में करके दिखाए हैं। जनता ही कह रही है कि जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ था वो आसिफ इकबाल ने पिछले 3 साल में किया, जबकि मेरा 2 साल और बचा है। और हमको लगता है कि 2 साल और कर दे तो आने वाला 20 साल में भी हमारे बराबरी का कोई काम नहीं कर पाएगा। कहाँ से कहाँ तक सड़क बनी है? ये आपको दारापट्टी में अख्तर किराना दुकान से लेके अमरेश के घर के तरफ जाने वाली सड़क का पीसीसी निर्माण हुआ है। किस योजना से बनी है? ये पंचम राज्य वित्त आयोग योजना के तहत बना है। और भी बाकी बचे हुए काम पूरे किए जाएंगे? ये बचे हुए काम जो है वो भी पूरा किया जाएगा और
कुछ काम बच गया है, उसको भी हम आने वाले 2 साल में अपने क्षेत्र में उसको पूरा कंप्लीट करें। राहत तो बहुत ज़्यादा मिली है। ये समथिंग समझ ली कि यहाँ से ये रास्ता जो है 400 से 500 घर को जोड़ती है और काफ़ी जर्जर हालत थी। ऐसे में जो है बहुत ज़्यादा बरसात में दिक्कत होती थी लोगों को। अब आज जो है लोग को जो है इस चीज़ का बहुत खुशी है कि हमारे गांव तक जाने वाली सड़क जो है मुकम्मल हो चुकी है जिला परिषद आसिफ विभाग के द्वारा। और आने वाला जो भी यहाँ पे जो रास्ता जर्जर है वो आसिफ भाई द्वारा जो है इसको जो है कंप्लीट किया जाएगा। सब लोगों में ये चीज़ का जो है बहुत ज़्यादा जो है लगन है, उत्साह है कि हमारे जो है जिला परिषद जो पंचायती राज 2001 में जितने भी आए पंचायती राज के नेता कोई भी ये काम नहीं किया आज तक। लोगों को जी बहुत राहत मिली है, पूरा ग्रामीण उत्साह में है। सड़क का निर्माण हुआ, रोड में पानी लगता था, इस जगह बहुत परेशानी था लोगों को, परेशानी अब दूर हो जाएगा। काफ़ी दिक्कतें लोगों को हो रही थी, बहुत दिक्कत हो रहा था। आगे भी काम उम्मीदें हैं आपको जिला परिषद? जी आगे भी 2 काम होना है जिला परिषद के थ्रू। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।